जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम अपचायक और उपचायक पदार्थ के बारे में बात करेंगे। हमने अपचयन और उपचयन रिडॉक्स भी देख लिया, अब उपचायक और अपचायक देख लिए। उसके लिए तुमको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, उपचयन क्या होता है, उपचयन और अपचयन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो पिछली क्लास को देख लेना। तो उपचयन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्या करेगा, त्याग करेगा। अपचयन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, क्या करेगा, ग्रहण करेगा। माने इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका उपचयन हो रहा है। ये बात क्लियर है। अब जो उपचायक है, ध्यान से समझना, उपचायक और अपचायक ये सब पदार्थ होते, ठीक है। अपचायक पदार्थ, उपचायक पदार्थ और अपचायक पदार्थ क्या होंगे। अपचायक पदार्थ वो पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और उपचायक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। बात समझ गए। मतलब जिसका अपचयन हो रहा है उस वही उपचायक पदार्थ है, जिसका अपचयन हो रहा है वही उपचायक पदार्थ है। और जिसका उपचयन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, वह कौन है, अपचायक पदार्थ है। तो ये दोनों उल्टे होंगे, ध्यान रखना, ये इससे ये इससे। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उपचायक पदार्थ कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो अपचायक पदार्थ कहलाएगा। और ये जो प्रक्रिया हो रही है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, उसको उपचयन की प्रक्रिया कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया हो रही है इसको हम अपचयन की अभिक्रिया कहेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है, स्पष्ट है, समझ में आ गया। अब हम कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे हमको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जेडेन ने SO4 कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया की। अब बनाएगा क्या, कमेंट में बताना। बनाएगा ZnSO4 और कॉपर अलग करते, बात समझ में। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, Zn के पास माने जिंक के पास 2 प्लस के होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, 2 इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं। अभी यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 0 है, इतना समझो, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है। जबकि यहाँ आया इसने 2 यहाँ प्लस बनाए, तो माने यहाँ Zn ने क्या किया है, खेल खेला है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर प्लस का 2 बनाया है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है वो कौन होता है, ये प्रक्रिया जो है ये कहलाएगी उपचयन, उपचयन की प्रक्रिया। लेकिन ये जो पदार्थ है जिंक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपचायक पदार्थ। ये जो जिंक है ये क्या कहलाएगा, उपचायक पदार्थ है, ठीक है। तो उपचायक पदार्थ और अपचायक पदार्थ पूछा जाता है, ध्यान दो। तो ये हो गया उपचायक पदार्थ। और ग्रहण किसने किया, कॉपर यहाँ पे प्लस का 2 बनाया था, अपना प्लस का 2 लेकर ये यहाँ चला गया, बात समझ में। तो यहाँ इसने प्लस वाला खा लिया, बात क्लियर है। हाँ, तो इसने क्या किया है, देखो ध्यान से, कॉपर ने इससे अपना 2 ले लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, और तब जाके क्या बना है, कॉपर बना है, बात समझ में। हाँ, तो इसने ग्रहण किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रक्रिया जो होगी अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। ये जो अभिक्रिया कैसी है, अपचयन है। लेकिन ये जो पदार्थ है कॉपर, ये कैसा पदार्थ है, अपचायक पदार्थ। कैसा है, उपचायक, उपचायक पदार्थ कहलाएगा, बात समझ में। हाँ, क्लियर है। हाँ, एक और ले लेते हैं, Mg+O2 बनाएगा क्या, MgO। अब ये बताना कमेंट में, ये रिएक्शन जो है संतुलित है कि नहीं, और संतुलित होगी तो कैसे होगी, ठीक है। हाँ, हालांकि यहाँ अगर 2 लगा दे, यहाँ 2 लगा दे तो ये संतुलित हो जाती, देख लेना अपना। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम जो होता है ना, इसके पास 2 होती है इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीजन को दे रहा है, किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, 2। क्लियर है बात। हाँ, तो ये रियल में कैसे होगा, Mg यहाँ हो जाएगा और इसके ऊपर 2 चार्ज होगा, माने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, हमने बताया था, ठीक है। तो इसने त्यागे हैं, तो त्याग करने वाले अभिक्रिया क्या कैसी करते हैं, उपचयन की अभिक्रिया करते हैं। और वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ, क्या कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ। तो ये जो Mg एक ऐसा है, अपचायक है, क्या है, अपचायक पदार्थ। ऑक्सीजन ने क्या किया है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसके साथ जुड़ गया है। तो O2 ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, क्या कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ऐसे ही, ऐसे हुआ है O2, ठीक है। हाँ,
तो इसने ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया कैसे करते हैं, अपचयन की अभिक्रिया, और वो पदार्थ जो होते क्या कहलाता है, उपचायक पदार्थ। तो जो O2 है कैसा है, उपचायक पदार्थ है। बात क्लियर है? हाँ। अब एक अभिक्रिया हम तुमको दे रहे हैं, उसको बताना कौन उपचायक है। कॉपर ऑक्साइड जो है H2 से अभिक्रिया करके HCl बना रहा है और प्लस में जल बना रहा है। इस अभिक्रिया को तुम बताना कैसे, इसमें अपचायक और उपचायक पदार्थ कौन सा है। अपचायक पदार्थ और उपचायक पदार्थ। आशा है कि समझ में आया होगा। जय हिंद।